सो हाय एवरीवन, आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक टॉपिक करते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या डिफरेंस होता है। देखो, कहता है एप्रिशिएट का मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो पहले 70 थी, अब 60 हो गई है, तो ये एप्रिशिएट हो गई। किसके कंपेयर में? डॉलर के कंपेयर में। क्लियर है। और ऐसा कहाँ होता है? आपका मार्केट फोर्स की वजह से हुआ है ये सब। गवर्नमेंट ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, मतलब फॉरेन करेंसी ने फॉरेनर्स ने जो है हमारी करेंसी की ज़्यादा डिमांड की, तो वो इसकी वजह से जो है वो रेट क्या हो गया? बढ़ गया है। क्लियर है। और ऐसा कहाँ होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर होता है। ठीक है, वैसा ऐसे होने से होगा क्या? मतलब इससे एक्सपोर्ट जो है वो आपका कम हो जाएगा और आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यूएसए वाले जो है पहले हमारे से सामान खरीदते थे, तो हम उनको 70 का चीज़ दे देते थे, बदले में खुश हो जाते थे। अब जो है हम उन्हें कम देने लग गए, 60 का। ठीक है, तो वो अपनी कंट्री में खरीदेंगे, कहेंगे कि भाई इन्होंने तो महंगा कर दिया, ये इतने में तो हम अपनी ही कंट्री में खरीद लेंगे। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने किया है, ये सब जो किया है ना, मतलब ऐसा गवर्नमेंट ने किया है, यहाँ पर मार्केट फोर्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में के अंडर आता है। वैसे ऐसा किया क्यों? क्योंकि बीओपी की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसने ये रास्ता अपना लिया। ठीक है, उसके बाद कहता है डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या डिफरेंस होता है। कहता है डिक्रीज वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। पहले $1 जो है वो 60 रुपये का था, अब $1 जो है वो 70 रुपये का हो गया। ठीक है, तो ये इसी को डेप्रीशिएट कहते हैं। कभी आप ये सोचो कि यहाँ पर तो 60 और 70 ये तो एप्रीशिएट, अरे नहीं भाई, डेप्रीशिएट हुई है। मतलब अब हमें कोई भी सामान खरीदेंगे हम बाहर से, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए तो ये बुरी बात है। क्लियर है। उसके बाद कहता है ये मार्केट फोर्स की वजह से हुआ, डिमांड एंड सप्लाई फोर्स की वजह से, और ये जो है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है, डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कहता है पहले $1 60 रुपये का था, अब 70 का हो गया। वैसे इससे होगा क्या? एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। यूएसए वालों को पहले हम $1 के बदले 60 रुपये की चीज़ देते थे, अब क्या करेंगे? 70 की दे देंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर है। और इम्पोर्ट इससे कम हो जाएगा, क्योंकि हम बाहर ज़्यादा पे नहीं करना चाहते हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है? गवर्नमेंट ने किया है। कैसे? आपका बीओपी की सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। क्लियर है। और ये किसके अंडर आता है? आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर आता है। थैंक यू सो मच।